एलएसी पर पराक्रम की अक्टूबर क्रांति। लेकिन सबसे पहले भारत चीन तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिंदुस्तान की सेना ने लद्दाख में 15 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंकों की तैनाती कर दी है। पूर्वी लद्दाख में रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी पर टैंकों की तैनाती की गई है। हिंद की सेना लद्दाख में शौर्य के शिखर पर है। पहली बार 17,000 फीट पर टैंक तैनात हुए हैं। इससे पहले कभी भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर टैंकों को तैनात नहीं किया गया था। चीन भारत का टैंक पराक्रम देख रहा है। चीन के दुस्साहस का ये मुंह तोड़ जवाब है। गलवान से पैंगोंग तक चीन को भारतीय सेना के पराक्रम के दर्शन हो चुके हैं। और शौर्य के शिखर पर भारत की टैंक गर्जना से चीन के होश उड़ने वाले हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत के शक्तिशाली टैंकों की तैनाती हो चुकी है, जहां से पीपल्स लिबरेशन आर्मी उनके निशाने पर होगी। चीन को चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक तैनात किए हैं। रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी की पहाड़ियों पर इन टैंकों की तैनाती की गई है। भारतीय सेना के इतिहास में 17,000 फीट की ऊंचाई पर इससे पहले कभी टैंकों को तैनात नहीं किया गया था। 71 साल पहले लद्दाख में 11,553 फीट की ऊंचाई पर टैंक तैनात किए गए थे। वर्ष 1948 में तत्कालीन मेजर जनरल थिमैया ने जोजिला पर टैंकों की तैनाती की थी। भारतीय सेना सर्दियों में चीन के सैनिकों से निपटने के लिए टैंकों के साथ तैयार है। अगर इसके बाद भी चीन ने सीमा पर कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सेना के यही टैंक -40 डिग्री के तापमान में चीन का सर्दी वाला घमंड चूर चूर कर देंगे। रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी की पहाड़ियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण है। इस इलाके को टैंकों के लिहाज से दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के चुमार और डैमचौक के इलाके में 14,500 फीट की ऊंचाई पर भी आर्मर्ड रेजिमेंट के T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। इसके अलावा BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल्स भी बॉर्डर पर भेजे गए हैं। T-90 भीष्म टैंक और T-72 टैंक -40 डिग्री के तापमान में भी ऑपरेट कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में चीन से निपटने के लिए LAC पर भारतीय सेना फौलादी इरादों के साथ डटी है। अगर चीन की सेना ने कोई भी चालबाजी की तो भारतीय सेना के पराक्रमी टैंक उसके गुरूर को चकनाचूर कर देंगे। लड़ाई में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यानी दुश्मन को भौचक्का कर देने का बहुत महत्व होता है। 1948 में जब जोजिला के ऊपर भारतीय टैंकों को पाकिस्तानियों ने देखा था तो उन्हें अंधेरे में ये लगा था कि ये शायद भैंसों का कोई झुंड है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी इतना ताज्जुब नहीं हुआ होगा जितना चीनियों को रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी की ऊंचाइयों से झांकती भारतीय टैंकों की बैरल्स को देखकर हुआ होगा। इस अकेली एक तैनाती ने पूरे पूर्वी लद्दाख में शक्ति का संतुलन पूरी तौर पर भारतीय सेना के पक्ष में कर दिया है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। तो अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इन टैंकों की तैनाती का कारण क्या है। क्या सोचकर इन टैंकों को 17,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया? क्योंकि लद्दाख की इतनी ऊंची पहाड़ियों पर टैंकों का पहुंचना आसान नहीं होता है। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि इतना बड़ा टास्क पूरा हुआ कैसे। LAC पर पराक्रम की अक्टूबर क्रांति।
सैन्य इतिहास में भारत का इकलौता कारनामा। गरजते भीष्म टैंक, आग उगलते T-72 टैंक। इन ताकतवर टैंकों की गर्जना अब सीधे पूर्वी लद्दाख में 15 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इन टैंकों की तैनाती भी तब की गई है जब यहां का तापमान अभी से ही 0 से 15 डिग्री नीचे जा चुका है। अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए सर्दियों का इंतजार कर रहे चीन के होश अब पूरी तरह से उड़ गए हैं। ये तस्वीरें आने वाली ठंड की तैयारी की हैं। इसे आप -40 डिग्री की ठंड में दुश्मनों को हराने वाली तैयारी भी कह सकते हैं। जिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर इंसान का पहुंचना भी बेहद मुश्किल हो, वहां 50 से 60 टन वजनी टैंकों को पहाड़ियों पर चढ़ाने के लिए आसपास की पहाड़ियों से ट्रैक बनाए गए और इनके जरिए इन भारी टैंकों को यहां तक पहुंचाया गया। आखिर भारतीय सेना ने इतनी मेहनत और मशक्कत क्यों की, अब आप ये भी समझ लीजिए। भारतीय सेना ने यह तैनाती चीन के टैंकों के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए की है। चीन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक खुले मैदानों से होकर आगे बढ़ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक स्पांगुर गैप से लेकर रेजांगला तक के इलाके में 80 से 90 चीन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां देखी गई हैं। इनमें T-69 और T-99 टैंक शामिल है। जवाब में भारतीय सेना ने सितंबर में अपने टैंकों को पहाड़ियों पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। इस समय भारतीय टैंक चीन के टैंकों के सामने है, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इन टैंकों को 15,000 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है और पूरी दुनिया में टैंकों को कभी भी इतनी ऊंचाई पर तैनात नहीं किया गया। दरअसल भारतीय सेना ने 2015 से ही लद्दाख में टैंकों की तैनाती शुरू कर दी थी। टैंकों के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती पर पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने काफी जोर दिया है। अगस्त के आखिर में चीन की साजिशों की खबरें मिलने लगी और उसके धोखे की आशंका के चलते भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त को पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक की सारी पहाड़ियों को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसी के बाद से चीन घबरा गया। चीन ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक आगे बढ़ा दिए। अब चूंकि ये नया भारत है और नया भारत अब रक्षा से तो समझौता नहीं करेगा, इसलिए जवाब में भारत ने इन पहाड़ियों पर टैंक तैनात कर दिए और चीन की घबराहट अब दोगुनी हो गई है।